गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 9th क्लास में आपकी कृतिका बुक का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इस जल प्रलय में, और जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। लेखक ने ये लेसन आपका बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में लिखा है। बाढ़ का वर्णन किया है उन्होंने इस लेसन में आपके। ठीक है, तो लेखक क्या कहता है कि मेरे गांव में ऐसे, मेरा जो गांव है वो ऐसे इलाके में है जहां पर हर साल पश्चिम से, पूरब से और दक्षिण से, ठीक है, कोसी नदी, गंगा नदी, ठीक है, महानंदा, ऐसी नदियां जहां से बाढ़ से पीड़ित लोग आकर मेरे गांव में आश्रय लेते थे। तो जब बाढ़ आती थी तो उनके सब के सब घर बह जाते थे। ठीक है, तो वो आश्रय लेने के लिए हमारे गांव में आते थे। जो वहाँ की भूमि थी वो पर्वतीय क्षेत्र था। ठीक है, तो वहाँ के अधिकांश लोग थे जो वहाँ पर उनको तैरना भी नहीं आता था, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक वो स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता, ठीक है, इसकी हैसियत से बाढ़ के जो क्षेत्र थे उनमें काम करता रहा। तो उसके बाद क्या हुआ है, लेखक कहता है कि 1948 और 1949, 47, 48, 49 इन सालों में जितनी बाढ़ें आई, ठीक है, उनसे प्रेरित होकर लेखक ने अपना ये लेसन लिखा। ठीक, तो इस पाठ में लेखक क्या कहता है कि ये बात 1967 की है, जब वो पटना में रहते थे। ठीक है, तो पटना में क्या हुआ कि पटना में भी बाढ़ आ गई। जो पटना के क्षेत्र थे जो लेखक के घर से थोड़ी दूर थे, वहाँ पर बाढ़ ने अपनी जो विनाश लीला है वो दिखानी शुरू कर दी। ठीक है, तो जब उसे ये पता चला कि बाढ़ की संभावना बनी हुई है, तो उसे अपने सारे पिछले दिन याद आने शुरू हो गए। तो लेखक क्या करता है, एक दिन लेखक अपने एक मित्र के साथ बाढ़ से ग्रसित जो क्षेत्र थे या जो गाँव बाढ़ से बह चुके थे उनको देखने गया। ठीक है, ये जो लेसन है ये 1967 में की बाढ़ से प्रेरित होने के बाद लेखक ने लिखा कि 18 घंटे बिना रुके वर्षा होती रही। ठीक है, तो आसपास के तमाम जितने भी गांव या जितने भी क्षेत्र आते थे वो बाढ़ की चपेट में थे। ठीक है, शहर में जगह जगह बाढ़ का पानी भर चुका था, ये सूचना उन्हें मिल रही थी। तो लेखक इस दृश्य को देखने के लिए और इस चीज़ का मुआयना करने के लिए अपने एक मित्र के साथ जाता है। ठीक है, वो रिक्शे पर बैठ के जाते हैं, उन्हें विभिन्न तरह के वाहन रास्ते में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन बाढ़ का पानी इतना भरा हुआ था कि उन लोगों से आगे गया ही नहीं गया। ठीक, तो रास्ते में ही वो जो मोटर, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रक, ठीक है, रिक्शा आदि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पैदल भी इस दृश्य को देखने जा रहे थे, लेकिन लोग पानी को देखकर वापस लौट रहे थे। ठीक है, लोग आपस में ये बातचीत कर रहे थे कि ये रोड भर चुका है, पानी यहाँ तक पहुँच चुका है, अब पानी ने ये चीज़ क्रॉस कर दी है। तो इससे लेखक ने क्या हुआ कि लेखक कहता है कि हमने एक कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे। कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था क्योंकि वहाँ सड़क के किनारे पानी ही पानी भरा हुआ था। तो हमने क्या देखा कि पानी झाग बनाता हुआ आगे ही बढ़ता आ रहा है। तो एक आतंक का माहौल बना हुआ था बाढ़ को लेकर लोगों के बीच में। ठीक है, तो उन्होंने अपना रिक्शा मोड़कर अप्सरा सिनेमा है वहाँ पर, ठीक है, उसके बगल में गांधी मैदान की ओर चल पड़े। वहाँ पे पैलेस, होटल जितने भी थे उनमें सब में पानी खचाखच भरा हुआ था। ठीक है, तो कई लोग विज्ञापनों की परछाइयों में, ठीक है, ये बार बार खबरें दे रहे थे कि पानी अब यहाँ पहुँच गया है, पानी ये यहाँ पहुँच गया है। तो गांधी मैदान था वहाँ पे आसपास, ठीक है, वो सब भरने वहाँ पे भरने की कगार पे था, पानी वहाँ भी आगे बढ़ रहा था। तो धीरे धीरे वो पानी पूरे शहर को घेर रहा था। तो जब लेखक वहाँ से वापस आया तो उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि पानी बढ़ता ही आ रहा है। तो वो कई साल पहले के जो अभ्यास थे उनको देखकर वो बाढ़ से जूझने के लिए अपना कुछ सामान घर में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। पहले आके वो अपनी पत्नी से पूछता है कि सिलेंडर कितना पड़ा है, तो उसकी पत्नी ने कहा कि सिलेंडर ख़त्म होने वाला है। तो उसने कहा पहले सिलेंडर का ही बंदोबस्त करते हैं। दिया सिलाई जो होती है जिसे आप लोग माचिस यानी कि आग सुलगाने के लिए, ठीक है, कुछ दवाइयाँ, ठीक है, ऐसी चीज़ें, घरेलू दिनचर्या की चीज़ें जो उन्होंने दिनचर्या में उनके काम आनी थी। ठीक है, तो
उनको इकट्ठी करनी शुरू कर दी। तो बहुत ज़्यादा बारिश का वातावरण बना हुआ था। तो ऐसे में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि लोग एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे कि वहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, वहाँ हमारे रिश्तेदार हैं। तो लेखक ने क्या कहा कि लेखक राजेंद्र नगर चौराहे पर पहुँचा तो उसने सोचा कि कोई मैगज़ीन कॉर्नर था, वहाँ से वो पत्रिकाएं बिछी हुई थी। तो उसने सोचा कि एक सप्ताह की खुराक आज ही ले लूं, यानी कि उसने सोचा कि कुछ मैगज़ीन ले लूं। ठीक है, तो उसने कुछ किताबें, कुछ मैगज़ीन ले ली कि ताकि अगर बाढ़ आती है तो वो अपना घर पे बैठकर अपना काम कर सके। तो जब वो अपने फ्लैट में पहुंचा तो जनसंपर्क की गाड़ी जो थी वो बार बार लाउड स्पीकर में यही कह रही थी कि जो बाढ़ है वो पहुंच रही है, क्योंकि जो इसका घर था लेखक का वो राजेंद्र नगर में ही था। तो वहाँ पर वो बार बार अनाउंसमेंट कर रहे थे कि पानी पहुँचने वाला है, तो आप कृपया करके अपने घर में ही रहिए। ठीक, तो जनसंपर्क में वो गाड़ी अपना ऐलान करती हुई आगे बढ़ रही थी। तो लेखक सोच रहा था कि कहीं ये पानी हमें भी ना ले डूबे। तो ऐसी संभावना में उसने रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहनीपुर, ठीक है, से होता हुआ पानी राजेंद्र नगर में घुस गया। और उन्होंने कहा कि अगर ये पानी हमें घेर लेगा या हमारे यहाँ पानी बढ़ गया तो हम क्या करेंगे। तो उसने सावधानी बरतते हुए बहुत सारी चीज़ें अपनी इकट्ठी कर ली। ठीक, तो बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग एक दूसरे की भूख प्यास को मिटाने के लिए, ठीक है, झुंड बनाए हुए एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। कुछ पानी इतना बढ़ गया था कि कुछ लोग नाव का सहारा भी ले रहे थे। तो जो लेखक है वो ये सोच रहे थे कि मैंने आज तक इतनी भयंकर बाढ़ का जो ये माहौल है ये कभी नहीं देखा, कि बाढ़ ने पूरे शहर को ही घेर रखा था। तो उसे जो पुरानी स्मृतियाँ यानी कि पुरानी यादें थी वो अब उसे याद आ रही थी। वो भूली बिसरी यादें वो याद कर रहा था। ठीक है, तो वो सोना चाहता था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर भी लेखक आंखें मूंद कर भेड़ों की तरह सफ़ेद चादर ओढ़कर सो गया। लेकिन किंतु अचानक काले बादल आए। ठीक है, तो उसे सभी उठाने लगे। एकदम उसने जब अपनी आँख खोली तो पानी बहुत नीचे, उसके घर के बहुत नीचे तक फैल चुका था। तो उसे पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ठीक, तो ऐसे वातावरण को देखकर लेखक को बहुत चिंता हुई। ठीक, तो उसने कहा कि इतना जो पानी तेज़ी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, ये बहुत तेज़ी का पानी है, सोन का पानी है, गंगा जी का है। ठीक है, तो उसकी जो सामने की दीवार थी उसको भी, वो भी जल्दी जल्दी डूबती जा रही थी। बिजली के खंभे जो हिस्सा था वो भी डूब चुका था, यानी कि हर एक चीज़ उसे तैरती हुई नज़र आ रही थी। तो लेखक कहता है कि यदि मेरे पास अब कोई कैमरा होता या कोई टेप रिकॉर्डर होता तो ये मैं बाढ़ का जो दृश्य देख रहा हूँ मैं उसको कैमरे में ही कैद कर लेता। लेकिन उसे फिर एकदम याद आया कि नहीं, ऐसा भयानक जो दृश्य है मैं इसी कैमरे में नहीं रख सकता। तो उसने सोचा कि अच्छा है कुछ भी नहीं है, यानी कि उसकी सारी चीज़ गुम हो चुकी थी। तो वो कहता है कि चलो कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो कलम थी वह भी चोरी हो गई थी, यानी कि अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं बचा जिससे मैं बाढ़ के बारे में, बाढ़ के प्रकोप के बारे में कुछ लिख सकूं या इस बाढ़ को सजोकर इसके चित्र हैं जो इसके दृश्य हैं उनको रख सकूं। तो ये बाढ़ का पूरा वातावरण लेखक ने इस चैप्टर में आप लोगों को बताया है कि कैसे बाढ़ ने उस साल में कितने लोगों को बेघर कर दिया था। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन आंसर इसके राइट और लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।